नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम 2024 जो 18 जुलाई को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का फुल प्रैक्टिस से 13 अर्थात 13 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ध्यान रखना, यह पेपर 80 अंक का होगा, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना है अर्थात एक प्रश्न 1 अंक का है। समय 2 घंटे का है अर्थात 120 मिनट का है। 11 बजे से 1 बजे तक ध्यान रखना आपका पेपर का टाइमिंग है, ठीक है, 11 बजे से 1 बजे तक, ठीक है, 2 घंटे का रहेगा। आप लोग ध्यान रखना, इस पेपर में कम से कम 32 प्रश्न आपका सही होना चाहिए पास होने के लिए, ठीक, इससे कम नहीं। दोस्तों प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, इसका फुल प्रैक्टिस से 13 हल करेंगे। इसके पहले 12 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 201 दिया गया, जहाँ पे क्लिक करेंगे सारे पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, ठीक है। और जस्ट इसके नीचे क्लिक करेंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी। और इस जगह पर क्लिक करेंगे 201 की सारे वीडियो क्रम से मिल जाएंगे, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इससे क्या होगा, आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा जो भी वीडियो डाली जाएंगी, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके हैं, हम लोग थोड़ा तेजी से चलेंगे, जिससे आप लोग सिर्फ रिवीजन के पर्पज से कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ आंसर बताएंगे। शिक्षण के स्तर हैं ए स्मृति, बी समझ, सी चिंतन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। ज्ञान शब्द का अर्थ होता है ए जानना, बी बोध, सी अनुभव, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। जो मनुष्य को संसारिक दुखों से छुटकारा दिलाए वो ज्ञान है, या परिभाषा किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा बौद्ध दर्शन। सूचना की कौन सी विशेषता नहीं है? 4 हैं, एक नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी। सूचना ज्ञानार्जन का अंतिम सोपान है, ये नहीं है। सूचना संचार के लिए होती है, सूचना मानसिक मस्तिष्क का उत्पाद है, सूचना उत्पाद और प्रक्रिया दोनों है, ठीक है। तीनों सही है, लेकिन 4 नहीं सही है। चौथा, सत्यम शिवम सुंदरम को विकसित किया था। सही जवाब हो जाएगा बी आदर्शवाद। क्यों सत्यम शिवम सुंदरम आदर्शवाद है। आदर्शवाद मतलब जो कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा आदर्शवादी मतलब बात करते हैं, जो संभव शायद ना हो, बढ़ा चढ़ा के ना, तो उसे आदर्शवाद था, थोड़ा मतलब सच्चाई, जो सच वही कर देना, लेकिन आदर्शवाद मतलब बढ़ा चढ़ा के, आदर्शवाद टाइप से कि आप महान हो, ये कर सकते हो, करते हो, वो करते हो, ये सारी चीज़ें आदर्शवाद टाइप से। अगला प्रश्न है, अद्वैत वेदांत में ज्ञान प्राप्ति की विधियां हैं श्रवण, मनन, निध्यासन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक क्या हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा ए शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, ठीक है। अगला प्रश्न है, उपनिषद के अनुसार ज्ञान के निम्न प्रकार होते हैं। ए परा विद्या, बी अपरा विद्या, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी परा अपरा दोनों विद्या। अगला प्रश्न है, भारतीय चिंतन के अनुसार प्रमा है। सही जवाब हो जाएगा बी ज्ञान। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखना, आप लोग बहुत मेहनत किए हैं तो निश्चित रूप से आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग परेशान नहीं होना है। आराम से सारे प्रश्न के मिलते कि क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद पहले एक बार पूरे प्रश्नों को आप पढ़ लीजिएगा, टिक करते जाइएगा, उसके बाद ही गोला भरिए, क्योंकि कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके प्रश्नों से एग्जाम में भी मिल जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में ही रहते हैं किसी से प्रश्न से, तो इसलिए पूरा प्रश्न एक बार पढ़ने के बाद ही गोला फिल कीजिएगा, ठीक है। तो और 2 घंटा बहुत होता है, 80 प्रश्न आपको करना है, आराम से आप एक बार पूरा पढ़ डालिएगा। मुझे बताएं, यहाँ से मुझे तो लगता है आधा घंटा में आप एक बार पूरा कर लेंगे। जो आता रहेगा पहले उसको अच्छे से, उसको जो नहीं आता फिर दोबारा दूसरी बार फिर से उसको देखिएगा, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। निश्चित रूप से जो लोग जुड़े हुए हैं शुरू से, उनके बहुत अच्छे अंक आए हैं, आप सारे प्रैक्टिस सेट हल किए होंगे तो अभी टाइम नहीं, आपको कुछ करना नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस सेट हल कीजिए, सारे एग्जाम में आए हुए हैं, आगरा या महेंद्र प्रताप सिंह या फिर अन्य एग्जाम में। प्रश्न है, किसी सूचना, अनुभव और अंतः प्रज्ञा का संयोजन माना जाता है, तो किसे माना जाता है? सी ज्ञान को। ज्ञाता ज्ञान श्रेय का संबंध किससे होता है? सही जवाब हो जाएगा सी ज्ञान मीमांसा से। सत्य विश्वास पर आधारित तर्क संगत प्रतिज्ञाप्ति को क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा सी ज्ञान। एमिल पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही जवाब हो जाएगा सी रूसो।
रिपब्लिक पुस्तक के रचयिता कौन है? सही जवाब हो जाएगा बी प्लेटो। बालक की खोज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा डी मंटेसरी। शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए एडम्स का। शिक्षा आयोग 1964-66 की रिपोर्ट का शीर्षक है, महत्वपूर्ण रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा ए शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा ए हंटर, इसलिए इसको हंटर कमीशन कहा जाता है। वीईपी का पूरा नाम क्या, मतलब फुल फॉर्म पूछा है, सही जवाब हो जाएगा सी वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम। पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है शिक्षा सबके लिए है? सही जवाब हो जाएगा सी अनुच्छेद 45। निगमन विधि द्वारा शिक्षण, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए सामान्य से विशिष्ट। निगमन मतलब ये होता है नियम के अनुसार, अर्थात सामान्य पहले सरल फिर कठिन, ठीक है, सामान्य से विशिष्ट। शिक्षण कुछ विधियां ध्यान रखना, ज्ञात से अज्ञात, मूल से अमूल, प्रत्यक्ष विशेष से सामान्य, विश्लेषण से संश्लेषण, प्रयोग सिद्ध से युक्ति संग, मनोवैज्ञानिक से तार्किक, पूर्ण से अंश, स्थूल से सूक्ष्म, सरल से जटिल, अनिश्चित से निश्चित की ओर। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास संबंधी क्रिया नहीं है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 22 का सी। वाद विवाद नहीं है, व्यायाम, तैराकी, पीटी, ये सब है। प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? प्रश्नोत्तर विधि के, सही जवाब हो जाएगा 23 का ए सुकरात जो है प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं। कुछ चीजें आप लोग ध्यान रखनी है, याद रहे तो बेस्ट रहेगा। बी के पासी के अनुसार शिक्षण कौशल की संख्या है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी 13। मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा 24 को, अक्सर पूछा जाता है। बी के पासी के अनुसार शिक्षण कौशल कितने हैं? 13 हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया के 3 घटक क्या हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम। बार बार सब पूछे जाते हैं। प्लेटो ने विकास किया, सही जवाब हो जाएगा 26 का ए संवाद विधि का। शिक्षण विधियां उनके प्रतिपादक हैं, ध्यान रखना मंटेसरी विद, मरिया मंटेसरी, किंडरगार्टन फोवेल, खेल विद हेनरी कोल्डवेल, डाल्टन विद हेलेन पार्क हर्ट, पर्यटन विद पेस्टोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट, खोज विद अर्थात ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विद आर्मस्ट्रॉन्ग, प्रश्नोत्तर विद सुकरात। सारे महत्वपूर्ण आप लोग याद रखने का। प्रोजेक्ट विद विलियम हेनरी किलपैट्रिक महत्वपूर्ण, आगमन विद अरस्तु, निगमन विद अरस्तु, संवाद विद प्लेटो, सारा याद कर डालिएगा, निश्चित एक 2 प्रश्न आएगा। अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक थे, सही जवाब हो जाएगा 27 का ए शंकराचार्य। प्रकृति को बालक की सबसे बड़ी शिक्षिका कौन मानता है? तो सही जवाब हो जाएगा डी रूसो। इमाइल पुस्तक के लेखक हैं, तो सही जवाब हो जाएगा ए रूसो। रिपब्लिक का रचयिता कौन है? सही जवाब हो जाएगा बी प्लेटो। परिवार के द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान होता है, तो सही जवाब हो जाएगा ए अनौपचारिक, और जो विद्यालय में मिलता है, स्कूल में मिलता है, उसे औपचारिक कहते हैं, ठीक है। तो अनौपचारिक कौन है? परिवार, मित्र, समाज, ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा पर प्रमुख साधन परिवार है, समुदाय है, मित्र मंडली, धर्म, समाज, खेल का मैदान इत्यादि। और औपचारिक शिक्षा के संचित संस्थागत प्रणाली से स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय से मिलते हैं। ज्ञान को वैध बनाती है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी औपचारिक शिक्षा। राष्ट्रीय पाठचर्या 2009 के अब तक के कितने प्रारूप जारी हुए हैं? सही जवाब हो जाएगा बी 5, महत्वपूर्ण रखिएगा नाम सहित। समाज का दर्पण है, सही जवाब हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट विद्यालय। भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है या किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा ए पेई। त्रिभाषा सूत्र किसने दिया? तो सही जवाब हो जाएगा 36 का डी कोठारी आयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा। किसने कहा विद्यालय समाज का लघु रूप है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा बी जॉन ड्यूवी। स्काउटिंग के जन्मदाता कौन है, मतलब स्काउट गाइड के जन्मदाता कौन है? सही जवाब हो जाएगा ए रॉबर्ट वेडन पॉवेल। स्कूल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? सही जवाब हो जाएगा 39 का सी स्कूले। पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2009 की विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष हैं, सही जवाब हो जाएगा 40 का ध्यान रखना बी CL आनंद। NCFTE 2009 के प्रोफेसर CL आनंद अध्यक्ष के महत्वपूर्ण में है। NCERT की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है 1961 में।
एनसीईआरटी का स्थापना कब हुई? 1961 में। एनसीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीएफ 2005 किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ए, एनसीईआरटी। एनसीएफ 2005 के राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा बी, प्रोफेसर यशपाल। एनसीएफटीई का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, एनसीएफ फॉर टीचर एजुकेशन। एनसीएफटी 2009 में प्रकाशित हुई थी। अध्यापक शिक्षा संस्थानों को मान्यता कौन सी परिषद प्रदान करती है? सही जवाब हो जाएगा बी, एनसीटीई। बिना बोझ के सीखना किस समिति से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा, सी, प्रोफेसर यशपाल ने। वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, सही जवाब हो जाएगा 48 का ए, बाल केंद्रित। डिसिप्लिन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? सही जवाब हो जाएगा ए, डिस्प्यूलस। अंग्रेजी शब्द डिसिप्लिन का उद्भव लैटिन शब्द डिसिप्लिना से हुआ, जिसका अर्थ शिक्षण, सीखना आदि होता है। इस शब्द की उत्पत्ति भी लैटिन शब्द डिस्प्यूलस से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है विद्यार्थी या प्यूपिल। डिसिप्लिन शब्द लैटिन भाषा के डिस्प्लीस शब्द से बना है, ठीक है, बुक में दे सकते हैं। शिक्षक को वाचक किस वेद में कहा गया? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, ऋग्वेद में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक, लाइक और शेयर करें, कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके हैं। विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही होती है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, उपयुक्त सभी, शिक्षक, प्रबंधक, प्रधानाचार्य सभी की। जवाबदेही है, मतलब जवाबदेही क्या है? सही जवाब हो जाएगा उत्तरदायित्वों का निर्वहन, ट्रांसपेरेंसी। किसने कहा कि जिसके पास सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी है, सिवाय कुछ भी नहीं हो सकता? सही जवाब हो जाएगा 53 का ए, सुकरात। ज्ञान के स्रोत हैं, तो ए, इंद्रिय, अनुभव, वितर्क, बुद्धि, सी, अंतर्गत प्रज्ञा, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बी एस ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया? सही जवाब हो जाएगा डी, 1956 में। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान विशिष्ट प्रकार का ज्ञान नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 56 का डी, प्रत्यक्ष ज्ञान। पाठचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है या परिभाषा किसकी है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, एनएन का, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, मॉडल पेपर में गलत दिया गया है। उपनिषद में विद्या हेतु किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा सी, ज्ञान। या फिर पूछ सकता हूँ उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो विद्या, दोनों पूछा गया है। किसने कहा कि कौशल एक प्रकार का कार्य है जिसमें विशेष प्रकार की प्रशिक्षण एवं ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है? सही जवाब हो जाएगा 59 का डी, जॉन ड्यूबी। एनसीएफ 2005 की पाठचर्या को तैयार करने के लिए कितने ग्रुप बनाए गए थे? सही जवाब हो जाएगा बी, 21। ज्ञान से संबंधित संवेग विवेकपूर्ण सिद्धांत दिया? सही जवाब हो जाएगा बी, अरस्तु। निम्नलिखित में से कौन सा भावात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता? सही जवाब हो जाएगा डी, विश्लेषण। किसने कहा है संस्कृत मानव जीवन के प्रत्यक्ष चेतना के व्यक्ति है? सही जवाब हो जाएगा बी, श्री अरविंद। पाठचर्या का अर्थ है, तो सही जवाब हो जाएगा बी, दौड़ का मैदान। पाठचर्या क्यूरेट शब्द से बना हुआ है, करिकुलम जो है क्यूरेट शब्द से बना, क्यूरेट का मतलब होता है दौड़ का मैदान। अगला प्रश्न है, किसने कहा है शिक्षक इतिहास का निर्माता है, वह मार्गदर्शन करने वाला प्रकाश है, राष्ट्र का निर्माता है तथा मनुष्य के भविष्य का अभिभावक है? सही जवाब हो जाएगा ए, GH वेल्स। अगला प्रश्न है, पाठचर्या के उद्देश्यों के निर्धारण का आधार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, आदेशों की एकता का सिद्धांत। मुदालय आयोग का दूसरा नाम है? तो सही जवाब हो जाएगा सी, माध्यमिक शिक्षा आयोग। महत्वपूर्ण है। कोठारी कमीशन का गठन कब हुआ था? सही जवाब हो जाएगा 68 का बी, 14 जुलाई 1964 में। पाठ्यक्रम का कौन सा प्रकार मनोविज्ञान सिद्धांत पर आधारित है? सही जवाब हो जाएगा डी, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं, तो ए, एकता का सिद्धांत, बी, व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत, सी, औसतता का सिद्धांत, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। पाठचर्या परिकल्पना के स्रोत हैं, तो सही जवाब हो जाएगा 71 का, ध्यान रखना, डी, समाज विज्ञान और शाश्वत एवं दैवी स्रोत। आप लोग अपने जो भी मित्र हैं, कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड, सभी को बताइए इस चैनल के बारे में प्लीज़। जो हाँ, जहाँ आप एग्जाम देने जा रहे हो उस सेंटर पर सभी बच्चों को इस चैनल के बारे में बताइए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके, निवेदन है आप लोगों से। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठचर्या का आधार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 72 का सी, आर्थिक आधार।
संसाधन विकास मंत्रालय ने किस दिन एनसीईआरटी की कार्यकारिणी की बैठक को बुलाया था? सही जवाब हो जाएगा 73 का बी, 14 जुलाई 2004। आई के डेविज ने अपनी पुस्तक मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग में वर्णन किया है। सही जवाब हो जाएगा सी, परीक्षा प्रबंधन का। शिक्षा में सकारात्मक साधन नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी, सी, दंड। दंड का उद्देश्य होता है। तो सही जवाब हो जाएगा 76 का, ध्यान रखना डी, प्रतीकात्मक, सुधारात्मक और अधात्मक सभी। निम्नलिखित में से विद्यालय में सकारात्मक वातावरण के लिए आवश्यक है। सही जवाब हो जाएगा 77 का डी, अनुशासनात्मक विश्वास सम्मान। रूसों के अनुसार शिक्षा के स्रोत है। तो सही जवाब हो जाएगा 78 का, ध्यान रखना आप लोग सी, प्रकृत मनुष्य वस्तुएं। करीब 109 प्रश्न है। कौन सा कथन सही नहीं मतलब गलत है? तो सही जवाब हो जाएगा 79 का, ध्यान रखना डी, सीखना कोई आजीवन प्रक्रिया नहीं है, गलत है। सीखना जो है आजीवन प्रक्रिया है। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। सही जवाब हो जाएगा ए, पथ प्रदर्शक की। कोठारी आयोग के गठन का उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा 81 का सी, प्राथमिक शिक्षा में सुधार। आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। सही जवाब हो जाएगा सामाजिक कुशलता उत्पन्न करना डी, शिक्षा का त्रिध्रुवी मॉडल किसने दिया? तो सही जवाब हो जाएगा 83 का, ध्यान रखना बी, जॉन ड्यूबी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिए, अक्सर पूछा जाता है। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 84 का ए, विलियम हंटर। इसे हंटर कमीशन कहा जाता है। 1882 में भारतीय शिक्षा के विषय में एक कमीशन गठित किया, जिसे भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया। विलियम हंटर की अध्यक्षता में आयोग का गठन होने के कारण इसका नाम हंटर कमीशन पड़ा। कोठारी आयोग ने माध्यमिक स्तर को कितने भागों में विभाजित किया? सही जवाब हो जाएगा 85 का बी, 2। कोठारी आयोग ने माध्यमिक स्तर को 2 अलग अलग बोर्ड बनाए, केंद्रीय और राज्य। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीईआरटी का पाठ कार्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा T6 का डी, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास। पाठ्यक्रम का प्रकाशन, शिक्षकों का ट्रेनिंग, पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता, ये है। किसने कहा आधुनिकता प्रगति उन्नति की ओर संपन्नता और आधुनिक अनुकूलन की तत्परता से है? किसने कहा आधुनिकता प्रगति उन्नति की ओर संपन्नता अनुकूलन की तात्पर्यता से संबंधित मन आकांक्षाओं की एक अवस्था ही है? सही जवाब हो जाएगा 87 का सी, डेनियल लर्नर। निम्नलिखित में से कौन से आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 88 का, ध्यान रखना बी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। पौर शिक्षा एक उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा 89 का ए, निरौपचारिक शिक्षा का। पौर शिक्षा, सतत शिक्षा, खुली शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, ये सब निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न अंग हैं, रूप हैं। पौर शिक्षा वह शिक्षा इसमें व्यक्ति को औपचारिक प्रणाली के बाहर ज्ञान, कौशल, क्षमताओं को प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। शिक्षा आमतौर पर उन व्यक्तियों के लिए होती है जो अपनी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पाते, अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 द्वारा किस शिक्षा संरचना का घोषणा की गई? सही जवाब हो जाएगा सी, 10+2+3। और 2020 का क्या है? 5+3+3+4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के व्यवसायीकरण का कारण नहीं है? सही जवाब हो जाएगी कुटीर उद्योग को सुरक्षित रखने के लिए। संगठन के परंपरागत सिद्धांत हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। उद्देश्यों का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत। निम्न से कौन सा प्रशासन का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए, निर्देशात्मक प्रशासन। पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण कारक इसे प्राप्त करने में मदद करना है। तो सही जवाब हो जाएगा सी, उद्देश्य। संगठनात्मक वातावरण के निर्धारक तत्व हैं। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, सभी। संगठनात्मक नीति, प्रबंधन, मूल, नेतृत्व शैली। किसने कहा संगठन एवं सामाजिक समूह है? किसने कहा संगठन एक सामाजिक समूह है जिसको समूह के कुछ निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सोच समझ कर गठित किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, लूथर गुलिक। संस्कृत की दृष्टि से शिक्षा के प्रमुख कार्य हैं। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, उपरोक्त सभी। संस्कृत सुरक्षा करना, संस्कृत संरक्षण, संस्कृत का विकास। अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता हैं। तो सही जवाब हो जाएगा 98 का, ध्यान रखना आप लोग बी, जॉन लॉक। जॉन लॉक का अनुभव का सिद्धांत अनुभववादी मौलिक अनुभवों के मूल भूमिका पर बल देता है। ज्ञान मीमांसा में एक मत के रूप में इसके अनुसार दुनिया का सारा अंततः अनुभव पर ज्ञान अंततः अनुभव पर आधारित है। यह दृष्टिकोण 17वीं शताब्दी में जॉन लॉक द्वारा विकसित किया गया। ज्ञान मीमांसा का संबंध है। सही जवाब हो जाएगा ए, दर्शन से।
ज्ञान मीमांसा का संबंध है तो ए दर्शन से। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो सारा प्रश्न आपको क्रम से मिल जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से क्या है आपको सारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। न्याय दर्शन के अनुसार मूल तत्व कितने हैं? सही जवाब हो जाएगा बी 2। न्याय दर्शन का मूल आत्मा पदार्थ है, हमारे देश में शिक्षा के उद्देश्यों को बल प्रदान करते हैं तो सही जवाब हो जाएगा सी व्यक्तिगत एवं सामाजिक। किसने कहा पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है? सही जवाब हो जाएगा सी प्लेटो। निम्न से कौन सा कथन असत्य मतलब गलत है? सही जवाब हो जाएगा 103 का, ध्यान रखना डी। करके सीखना क्या है? प्रयोगवादी है। शंकराचार्य के अनुसार मूल तत्व कितने हैं? सही जवाब हो जाएगा एक। केवल मूल शंकराचार्य के अनुसार केवल मूल एक तत्व है जिसमें ब्रह्मा कहा जाता है। वेदांत दर्शन के अद्वैत मत की प्रणेता शंकराचार्य को माना जाता है। ब्रह्म ही सत्य है, शाश्वत और सर्वव्यापी है। यह ब्रह्म ही सभी जीवों आत्मा का सार है और यह माया ब्रह्म से ढका हुआ है। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया था? सही जवाब हो जाएगा सी 1968 में। हालांकि त्रिभाषा सूत्र जो है 1956 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने प्रतिपादन किया था और 68 में स्वीकार किया गया था, लेकिन नहीं तो 1968 ही सही है। विद्यालय समाज के विद्यालय वातावरण के प्रकार हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी मुक्त वातावरण, स्वतंत्रपूर्ण वातावरण, बंद वातावरण। एनसीएफ का नाम मतलब पूर्ण रूप पूछा है, सही जवाब हो जाएगा ए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, सही जवाब हो जाएगा सी प्रोफेसर रसेल। श्रीमद् भागवत गीता का 18वें अध्याय में ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? सही जवाब हो जाएगा 3। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप ले लीजिए 201 दिया, यहाँ पर क्लिक करेंगे सारे प्रैक्टिस सेट आपको क्रम से मिल जाएगा। इसके नीचे क्लिक करेंगे तो सारे पेपर की सारे प्रैक्टिस सेट आपको क्रम से मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा तैयारी आपको हुई, आप लोग शुरू से तैयार जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत अच्छा पेपर हो। अपने आप को धैर्य बनाए रखिएगा, अच्छे से पूरा पेपर एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो जो आता रहेगा उसको पहले गोले भर लीजिएगा, एक बार जरूर पूरा आप पेपर देख के ही करिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है फिर दूसरी बार आप देखिए कौन कौन से आ रहा है, तो इस तरह से करेंगे आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छे पेपर होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा तैयारी हुई होगी। आप लोगों की एग्जाम की शुभकामनाएं, आप लोगों का बहुत अच्छा पेपर होगा, विश्वास करिए, बस अपने आप को कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। निवेदन है, जहाँ आप एग्जाम देने जा रहे हैं वहाँ इस चैनल के बारे में बताइए, निश्चित रूप से सभी को लाभ होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।